हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस युग में। तो फ्रेंड्स, आज हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि में आने लायक हैं और ऐसे प्रश्न आपके कई बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनका आंसर भी हमें साथ साथ में कमेंट करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वह बर्ड पक्षी इंपीरियल सैंगआउस के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गजनेर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, बंट बरेठा अभ्यारण्य या बस्सी अभ्यारण्य? देखिए, इसका आंसर आप कमेंट करके देखिए। बंट बरेठा अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य, इसका आंसर आप कमेंट जरूर करें। इसका देखिए आंसर मैं आपको देता हूँ, गजनेर अभ्यारण्य, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? यानी कि मुल्तानी मिट्टी होती है जिसको जो कि भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान लगता है? देखिए, आप कमेंट करें फ्रेंड्स। देखिए, इसका आंसर होगा पहला, यानी मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? केर, बबूल, खेजड़ी या जरबेरी? देखिए, इसका आंसर होगा खेजड़ी, जो कि धर्म ग्रंथों में समी और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है। चौथा प्रश्न आपके लिए, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, संघन कृषि या गहन कृषि? देखिए, वालरा कृषि। अगला पाठ देखिए, पांचवा प्रश्न, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? देखिए, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है जो की स्थापना कब की गई? तो 1938, 1926, 1939, 1935? देखिए, इसका आंसर फ्रेंड्स 1938 में जो कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई थी। देखिए, मुख्य रूप से चिंकारी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य या शेरगढ़ अभ्यारण्य? देखिए, जो कि चिंकारी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि चिंकारी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन जर्ड नाइट, ऑपरेशन स्माइल्स, ऑपरेशन जलधारा? देखिए, इसका आंसर ऑपरेशन खेजड़ा, जो कि 1991 में कार्यक्रम प्रारंभ किया था। वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है, यानी जहां पर वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? अजमेर में, पाली में, बाड़मेर में या उदयपुर में? इसका आंसर फ्रेंड्स आप जानते होंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, इसका आंसर है उदयपुर। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरणों का संरक्षण, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, मरु उद्यान जीवाश्मियों का संरक्षण, अमृता देवी कृष्ण मृगपाल प्रवासी पक्षियों का संरक्षण? देखिए, इसका जो सही सम्मेलन होगा जो मरु उद्यान जीवाश्मियों का संरक्षण। 10वां प्रश्न, महाराज उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? पाली, किशनगंज या उदयपुर या भीलवाड़ा? देखिए, पाली में। देखिए, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। देखिए, महाराजा उमेद मिल्स जो कि 1992 में पाली में स्थापित की गई, यानी इसका नाम है तो महाराजा उमेद सिंह। कब? तो 1942। और कहाँ? तो पाली। अब देखिए, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? देखिए, सागवान के जो कि बांसवाड़ा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखिए, 12वां वर्ष, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, कोटा या सांगानेर, जो कि हाथ के बने कागज? देखिए, सांगानेर में जो कि हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? भैंसलाना, मकराना, कोटा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भैंसलाना में जो कि राजस्थान में काला पत्थर मिलता है तो भैंसलाना में मिलता है। अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? जैसलमेरी, चौकला, मगरा, पुंगल? देखिए, जैसलमेरी नस्ल है जो कि भेड़ की नस्ल है जो कि गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके लिए, खरीफ की फसल के उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? गेहूं, कपास, ज्वार, मूंग, चना, बाजरा, सरसों, मोठ, बाजरा या चावल? देखिए, मोठ, बाजरा, चावल जो कि खरीफ की फसल है। देखिए, अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर, बाघ, प्रवासी पक्षी, काला हिरण? ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, जिसमें 2 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य कौन सा है? तो देखिए, पहला राजस्थान है, मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य इसमें सम्मिलित कौन है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो आपका इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा जिसमें
फास्फोरस अम्ल, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है वह है कच्छारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या कोई नहीं। देखिए लाल पीली मिट्टी जिसमें जो कि फास्फोरस अम्ल और चूना ह्यूमस की कमी होती है। अगला देखिए 19वां प्रश्न, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान वन, बरगद के विशाल वृक्ष, साइबेरियन क्रेन, राष्ट्रीय पक्षी गोडावण। देखिए मरु उद्यान के लिए जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है जो कि राष्ट्रीय पक्षी गोडावण इसकी मुख्य विशेषता है। देखिए 20वां प्रश्न, तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है वह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? झालावाड़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा या इन सभी में? देखिए आंसर होगा इन सभी में, जो झालावाड़ में भी होता है, उदयपुर में और बांसवाड़ा, तीनों में ही होता है। एक राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिम भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? तो देखिए आपने अगर इसका मैप पढ़ा है तो आपको जरूर इसका आंसर आता होगा। देखिए सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या कोटा। देखिए टोंक है जो कि समचतुर्भुजाकार का है और इसके जो पश्चिम भाग हैं जो कि अंदर की ओर झुके हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ? देखिए आपके ऑप्शंस, मानसी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी या कोठारी नदी। देखिए कोठारी नदी पर जो कि मेजा बांध का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? बांसवाड़ा, धौलपुर, आमेर या सांगानेर? इसका आंसर होगा आमेर, जो कि 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय आमेर में स्थापित किया गया था। लेकिन बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? राठी क्षेत्र, थार पारकर क्षेत्र, मेवात क्षेत्र या रथ क्षेत्र? देखिए थार पारकर क्षेत्र जो बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर पशुधन का वितरण इसमें सम्मिलित आता है। अगला देखिए महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर या भरतपुर? देखिए करौली में जो कि महावीर जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का या जौ? देखिए जो कि बाजरा है जो कि राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में से अधिक उत्पादित होता है। अगला प्रश्न आपके 27वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? मेवाड़, मारवाड़, जालोर या आमेर? देखिए जालोर। अगला प्रश्न, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? ब्राह्मण, जैन, भील या राजपूत? देखिए भील जाति में जो कि शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा प्रचलित है। 29वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है? भील, गोडिलिया लोहार, डामोर या ग्रासिया? तो देखिए गोडोमलिया लोहार जो कि राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। अगला देखिए आपके लास्ट प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है? ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्धनता निवारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सर्जन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सर्जन और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। देखिए इसका आंसर होगा आपके ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के लिए अतिरिक्त अवसरों का सर्जन करना, जो कि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है और मुख्य बल इसी पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन है, ये आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके अगले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि आपके दोस्त भी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें।